हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12। मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने आज से पिछले स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है, तो आखिर एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने की हम लोगों को क्यों आवश्यकता हुई, इसके बारे में जानेंगे। मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, मोहन, सोहन और रोहन। ये तीनों मार्केट गए और इन्होंने पेन खरीदे, पेंसिल और नोटबुक। मोहन ने 2 पेन, 3 पेंसिल और 2 नोटबुक खरीदे। उसी तरह से सोहन ने मान लिए 3 पेन, 2 पेंसिल और 3 नोटबुक। रोहन ने 0 पेन, 2 पेंसिल और 1 नोटबुक। एक तो तरीका ये है इसको रिप्रेजेंट करने का, लेकिन इससे हम लोगों का समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसी को आसान बनाने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें इस सारे अंक को लिख देते हैं, 3, 0, 2 और 1। ये अंक, इसका मतलब है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पर्सन को डिनोट करते हैं, जैसे मोहन, ये मोहन को, ये सोहन को और ये रोहन को। और ये जो वर्टिकल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन, ये पेन, पेंसिल और नोटबुक को डिनोट कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि मोहन ने, अगर पूछ रहे हैं कि बताइए मोहन ने कितने नोटबुक खरीदे, तो मोहन वाला सेक्शन ये रहा, मोहन वाले हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन नोटबुक वाला वर्टिकल लाइन ये, यानी 2 नोटबुक। अगर पूछे कि ये टू क्या है, ये 2, तो ये रोहन, ये लाइन है रोहन का, तो रोहन ने 2, और ये लाइन है पेंसिल का, तो रोहन ने 2 पेंसिल खरीदे। उसी तरह से पूछे कि ये 3 क्या है, तो ये लाइन है सोहन का, और ये लाइन है वर्टिकल लाइन है पेन का, तो सोहन ने 3 पेन खरीदा। मैट्रिक्स की दुनिया में हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। यानी ये 3 रो हुए, 3 रो, ये फर्स्ट रो हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट, ये सेकंड रो, और ये थर्ड रो। उसी तरह से वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है रो को, और वर्टिकल लाइन कॉलम। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो और 3 कॉलम हुए। अब बात यह है कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल लेटर से। मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें 2, 5, 6, 2, 3, 4, ये इसमें कितने रो हुए, तो 1, 2 और 3 रो, और कॉलम कितने हुए, 1, 2।
2 कॉलम। अब जो ये मैट्रिक्स के अंदर जो ये 2 5 6 2 3 4 लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स की दुनिया में एलिमेंट कहते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें कुल टोटल कितने एलिमेंट हुए? 3 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। उसी तरह से एक और भी मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 2 3 5 6 3 4, इसमें कितने रो हुए? तो 1 और 2 रो और 3 कॉलम, 3 कॉलम। इसमें तो कुल कितने एलिमेंट हुए? तो 3 2 जा 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुल टोटल कितने एलिमेंट रो हैं और कॉलम हैं, यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड करता है। जैसे कि अगर हम ये ए मैट्रिक्स की बात करें जिसमें 2 5 6 2 3 और 4 ये एलिमेंट हैं ए मैट्रिक्स के, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? इसमें कितने रो हैं? 3 रो है और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। तो पहले हम लोग रो को लिखेंगे 3 क्रॉस 2, 3 रो और 2 कॉलम। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्रॉस, 3 क्रॉस 2, यानी पहले रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। इसको याद करने का तरीका है कि जब भी पहले कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो ऐसे माँ बनकर चलता है अपने 2 पैर 2 हाथ से, तो उस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले ऐसे वाले लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद वो खड़ा होकर चलता है, तो फिर इसको ये लाइन, तो ये हो गया रो और दूसरा कॉलम। ये एक तरीका है इसको याद रखने का। नहीं तो दूसरा तरीका है, हम लोग एक नाम याद रखेंगे रूपचंद, रूप से रो याद करेंगे और चंद से कॉलम। जैसे मान लेते हैं एक बी मैट्रिक्स जिसमें 3 5 4 6 2 3 4 2 6 3 5 2, ये एक एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट है। तो इसके हम ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो इसमें कितने रो हैं? 1 1 2 और 3 रो हुए और कितने कॉलम? 1 2 3 एंड 4, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 4, पहले रो को और उसके बाद कॉलम को। अब किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स लिए, एक ए मैट्रिक्स लिए, इसका में एलिमेंट है 2 6 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम लोग इसमें ये जो एलिमेंट है इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, अगर हम एक बात करें तो इसमें जो एलिमेंट होता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये ए है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 2 किस पोजीशन पे है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, यानी ए एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। उसी तरह ये 6 का पोजीशन अगर हम लोग को बताना हो तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। उसी तरह से ये 1 मैट्रिक्स की बात करें तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो ए
टू, फर्स्ट पहले रो लिखेंगे और उसके बाद कॉलम लिखेंगे। उसके बाद जैसे ये इसका बात करना हो तो ये कौन से है पोजीशन पे, तो इसका रो नंबर क्या है 2 और कॉलम 2, A2 2। उसी तरह से अगर ये 3 को देखें तो A3 रो और फर्स्ट कॉलम, तो A3 1। और इसी तरह से 4 का A3 2। अगर हम लोग कहें कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर इन मैट्रिक्स m रो है और n कॉलम है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। इस मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये ए मैट्रिक्स है, तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे A1 1, A1 2, A1 3, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक होगा। इसमें कितने रो हैं, n रो हैं, यानी A1 n। उसी तरह से A2 1, A2 2, A2 3, डॉट 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 A2 n रो हुए। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों के पास m किस उसका ऑर्डर m है मैट्रिक्स का, तो m तक जाएंगे AM1, AM2, AM3, डॉट 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 AMN। मैट्रिक्स के अंदर रो को I से डिनोट करते हैं, यहाँ I से, और कॉलम को J से डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, m क्रॉस n। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j। यानी एक मैट्रिक्स करना है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 2x3 और उसका जो जनरल फार्मूला है I प्लस 2j। तो पहले उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उस मैट्रिक्स से। मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स A है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम A ही मैट्रिक्स लें, कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, B C D, आपका जो मन, X Y Z, ये आपका मन है। तो इसमें 2 रो हैं, या रो या तो 1 होंगे या 2 होगा अधिक से अधिक, और J 3 या तो 1 या 2 या 3, यानी इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम होंगे। तो या तो यहाँ पर A11 होगा या ये 1 2 होगा और A1 3 होगा। उसी तरह से A21, A22 और A23। अब वैल्यू निकालते हैं कि A11 की जगह पे क्या होगा, A12 की जगह पे क्या होगा, A13 की जगह पे क्या होगा, 21 की जगह पे क्या होगा। इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे A11 की बात करें तो A11 का जनरल फार्मूला दिया हुआ है Aij का जनरल फार्मूला है I प्लस 2j। अगर हम लोग A11 की बात करें तो I की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू J की जगह पर 1 प्लस 2 इंटू 2 और 1 3। उसी तरह से A12 की बात करें तो A की जगह पर I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो 2 जा 4 और 1 5। A13 I की जगह पर 1 और 2 की जगह J की जगह पर 3, तो 2 3 जा 6 और 1 7। इसी तरह से A21 2 प्लस 2 4
A2 2 और J की जगह पर भी 2, जैसे ये यहाँ 2 + 2 × 2, तो 2 × 4, 4 और 2 6, A2 3, 3 2 6 और 6 और 2 8। ये उसका वैल्यू आ गया। अब वैल्यू को उस जनरल रिप्रेजेंटेशन में पुट करेंगे, जैसे कि ए मैट्रिक्स लिए थे उसमें A11 की जगह पर 3 रखेंगे, A12 की जगह पे 5 रखेंगे और A13 की जगह पर 7, A21 की जगह पे 4, A22 की जगह पे 6 और A23 की जगह पे 8। इसका ऑर्डर 2 × 3 हुआ। इस तरह से हम लोगों ने एक ऐसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किया जिसका ऑर्डर 2 × 3 था और जिसका जनरल फार्मूला I + 2J है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल से करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट ए 2 × 1 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर Aij 1/2 mod of 5 - 3j 5i - 3j। मॉड का काम क्या होता है कि वो अगर इसके अंदर अगर निगेटिव कोई जाता है, कोई नंबर जाता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। जैसे अगर वो mod -2 है, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू 2 होगा। उसी तरह से अगर अब इसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 2 × 1 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी इसमें रो जो होगा आई क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा। और जे क्या होगा, जे का मतलब कॉलम होता है, याद रखेंगे। जे 1, ये केवल 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या कर होगा, A11 और A1 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला कि जे का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा, केवल जब होगा तो 1 होगा। तो ये A11 A21, बस इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। तो इसमें जब यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो A11 1/2 mod की जगह पर 5, I की जगह पर 1 - 3, J की जगह पर 1 mod 1/2 5 - 3 2, तो 1/2 × 2, 2 से 2 कट गया तो 1। उसी तरह से A21 की बात करें तो 1/2 5 × 2 - 3 × 1, 5 2 10, 10 - 3 7, यानी 7/2। तो ए मैट्रिक्स हो गया 1 और 7/2। इसका ऑर्डर 2 × 1, जिसमें 2 × 1 ये 1 है। इसमें 2 रो हुए और 1 कॉलम हुए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर ही करेंगे। हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैथ में जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसमें अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 1 2 रो हुए, जैसे 1 और 2 ये 2 रो हुए, और 1 2 3 और 4 कॉलम हुए। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हुआ, 2 × 4। इसी तरह से इसमें देखते हैं तो 1 2 और 3 रो, पहले रो को याद रखेंगे, हमेशा याद रखना है, लिखना है रो को, और दूसरा बाद कॉलम को। तो 1 और 2 3 × 2। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 1 रो है, एक ही रो है ना, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें 1 × 2, यहाँ 1 और 2 समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 1 2 3 ऑर्डर, और कॉलम कितने हुए, 1। इसका अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 × 1। अब कुछ और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं किया है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट
व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो अगर उसमें हम लोग 1 रो रखते हैं या तो 1 रो होगा तो उसमें कॉलम कितना होना पड़ेगा, 18। तभी तो 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। और उसी तरह से अगर 2 रो रखते हैं तो इसका कॉलम कितना होगा, 9। तब ना 9 2 जा 18। अगर 3 रखते हैं तो 6 3 6 जा 18। अगर 4 अगर रखते हैं तो 4 में किसी भी अगर नेचुरल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नहीं आएगा। और रो और कॉलम वही हो सकता है जो नेचुरल नंबर हो, 4 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं हो सकता, 6 3 जा 8, 6 हो सकता है 6। तो रो कितने होंगे, कॉलम कितने होंगे, 3। उसी तरह से 7 नहीं होगा, 8 नहीं हो सकता, 9 होगा, 9 2 जा 18, 10 नहीं होगा। उसके बाद होगा सीधे 18 क्रॉस 1। यानी इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हो गए, पॉसिबल ऑर्डर 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 16, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 और 18 क्रॉस 1। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इसी तरह से हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग जब NCERT के एग्जाम में एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स के साथ। थैंक यू।